गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? कहाँ गए गुरुजी अनिल शिवनगरी? आप ये बताइए सर, आज मैंने 7300 मैथ्स की बुक खरीदी। अरे बहुत बढ़िया काम किया भैया, तुम तो इनाम जीत लिए हो। दुनिया तुम्हारी हुई आज से। हैं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वेब वर्जन कब आएगा? साला हमको कुछ नहीं पता है वेब वर्जन क्या होता है। हम बहुत खराब हो आदमी है। आइए, आएगा वेब वर्जन भी बहुत जल्द। बेसिकली मैं टेक्निकली जानता ही नहीं हूं कुछ, इसलिए मुझे जैसा कहा जाता है वैसा मैं मान लेता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़े। पहले सबसे पहले फ्रैक्शन पे आज लड़ाई लड़ेंगे और देखते हैं कितनी फ्रैक्शन हम समझ पाते हैं। 1/2 50%, 1/3 33 1/3%। भाई रे एक सेकंड। एक बटे सात होगा जी 14 से 2/7%। 1/8 होगा 12.5%। 1/9 होगा 11 से 1/9%। 1/10 होगा 10%। 1/11 होगा 9 से 1/11%। 1/12 होगा 8 से 1/3% मेरे बच्चों। 1/13 होगा 7 से 9/13%। 1/14 होगा 7 से 1/7%। 1/15 होगा 6 से 2/3%। 1/16 होगा 6 से 1/4%। 1/17 होगा 5 से 15/17%। 1/18 होगा 5 से 5/9%। 1/19 होगा मेरे शेरों 5 सही 5/19 5/95 5/19%। 1/20 होगा मेरे बेटे 5%। 1/24 होगा 4 सही 1/6%। 1/25 होगा 4% मेरे बेटे। 1/30 होगा 3 सही 1/3%। 1/40 होगा 2.5%। 1/50 होगा 2% मेरे बच्चों। उसके बाद मैंने लिखवाया 3/8 होगा 37.5%। इसी उम्मीद से कि आप याद कर रहे होंगे ये चीजें। 5/8 होगा 62.5%। 4/7 होगा 57 से 1/7%। 5/7 होगा मेरे बेटे 71 सही 3/7%। 5/6 होगा मेरे बच्चे 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों सारी फ्रैक्शन है जो आप सबको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके बिना कोई समाधान है नहीं। जीना है तो इन्हीं के सहारे जीना होगा मेरे बेटे। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था मेरे शेरों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो बच्चों, कि आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस चेक करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट। तो अब जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा आपको उसका परसेंटेज बताना है, और आपके पास जो समय होगा मात्र 3 सेकंड होगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड में आप बना पा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। राइट ट्रैक। चलिए 5 सेकंड लिख लेते हैं।
और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत शैतान बच्चों में से एक हैं। नौ बटे 40। टाइम स्टार्ट नाउ। 5 सेकेंड। बस स्टॉप। बहुत सुंदर। देखिए, सचित करके बच्चा है, अमन करके, आंसू करके है, अंकित करके है, हरिओम करके है, ललित करके है। यू आर सुपर्ब गाइस, सुपर्ब। आप लोगों ने 2 ही सेकंड में बता दिया था। हाथ पे लिख लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सर्टिफिकेट ले लो मुझसे आके। देखिए यार, 2 से 1/2%। 9/40, 9 दूनी 18, 9/2 मतलब 4.5, 18×4 22, 22.5%। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना। आप कमेंट ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टाइप करने में समय मत खराब करिए। एटलीस्ट खुद आंसर निकाल लीजिए मन ही मन में, ताकि जब पांचों उंगलियां हवा में आए उस समय तक आप एटलीस्ट अपने मन में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने ये आंसर निकाला था और मेरा ठीक है। चलिए भैया। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा। बताइए। बस स्टॉप। सचित, कुमार, प्रदीप, 3 कमेंट थे। नेहा, 25/19 नहीं होगा मेरी बेटा, गलत कर रही है तू। 26 से ही 6/19 ठीक है। सौरभ, अदीप, वेरी गुड। रोशन, तनुज, प्रवीण, नरीन, नरीन बेटा, रीना आपने सिर्फ 26 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। राखी, तू तो बांध दिया राखी किसी के, तेरी सवाल सही नहीं है। आइए, 1/19, इसे लिखेंगे 5:5/19 मेरे बेटे। अब मेरे बेटे 5 से 5 को गुणा करेंगे 25 आएगा, और यहां पे भी तो 25 आएगा राखी। तू काहे नहीं कुछ खाती है बेटा? 25/19 थोड़ी लिख दोगे आप मिक्स फ्रैक्शन में? कितनी बार समझा है मेरे बेटा कि 25:25/19 नहीं लिख सकते मेरे शेरों, ये अपराध हो जाएगा। कहाँ है कि 25 जो है वो बड़ा हो जाएगा। आपसे सोल्व करिए, सेट बैठाइए, सेटिंग करिए इस डाटा की पहले। इसे लिखेंगे 1:6/19, तो 25 और 1 26, सही 6/19। दैट इज योर आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, 1/16 उठाइए तो 6 सही 1/4%। 7/16 7 छिंग 42, 7/4। 1 सही 3/4 तो 42 और 1 43 सही 3/4%। चलिए और आइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, जल्दी में गलत हो गया था जी, तो हम क्या करें, जल्दी जल्दी तो करना पड़ेगा। टाइम स्टॉप। देखिए भैया, 1/30 होता है 3:1/3% मित्रों। अगर आप 17/30 कर रहे हो तो 17×3 = 51 लेना होगा और 17/3 करना होगा मित्रों। इसे हम लिखेंगे 3×5 = 15, 2/3। मित्रों मेरी बात को समझो, 51 और 5 होगा 56 सही 2/3%। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। आइए अब बोले भैया, एक नया क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी बताते हैं इसे, मात्र 3 सेकंड में। बस स्टॉप। देखें भैया कितना दिमाग दौड़ाए हैं आप लोग। आइए, गलत हो रहे हैं कि किरण गलत हो रहे हैं तो छोड़ दो, कि किरण को छोड़ दो तुम। अब आओ, हम मोदी बन गए हैं भैया जी। कहा ये 1/12 पे जा रहे हैं, कहा नहीं 1 - 1/12 कर रहे हैं दिमाग में, सटिया गए हैं। 1 को 100% लिखिए, 1/12 को लिखिए 8:1/3%। 8 की जगह 9 घटाइए, 100 में से 9 घटाएंगे 51 में आएगा, और 3 में से 1 गया 2 आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोल्ड एट इन मात्र 2 सेकेंड। और लेते हैं, तब तक लेते हैं जब तक बच्चे 2 सेकंड की स्पीड ना पकड़ ले। उम्मीद है पकड़ेंगे एक दिन। फिर से 11/13 लेंगे, बताइए। रात ने मैं गाड़ी पी गया, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, मैं गाड़ी पी गया, सॉरी डार्लिंग। मित्रों 11/13 बताइए। 1/13 पकड़िए, 7:9/13। अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 11×7 = 77 और 11×9 = 99/13। 13×7 = 91, 8/13। 77 और 7 = 84, सही 8/13। दैट इज योर आंसर मित्रों, ये आपका उत्तर है। मित्रों चलिए बेटा, क्वेश्चन लगा दे पीयू सब जल्दी से। अब काफी प्रैक्टिस करा दी, अब क्वेश्चन लगवा देता हूं आपके, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी लगा बेटा।
करिए मेरे बच्चे, करिए जी। वो बेसिक आइए मित्रों, आइए आइए और बताइए मेरी बात को। सूरी डार्लिंग रात नमक गाड़ी पी गया सूरी डार्लिंग। कहता रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि जो है वो सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि की एज कहता है उसकी आयु प्लस सूर्या की एज जो है उसके 40% के बराबर। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है, यही कह रहा है। कहता है रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि इज 12%, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। मार दो गोली। रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ द एज ऑफ सूर्या एज। देखिए मेरे बेटे, वैसे तो समझदार बच्चे समझ ही गए होंगे कि रवि अगर इन दोनों के सम का 40% है तो सूर्य होगा 60। हाँ है ना, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। और अच्छे से डील करें तो हम कह देंगे कि रवि और सूर्य की एज का डिफरेंस हुआ 20%। 20% रिप्रेजेंट करा 12 साल। हाँ है ना, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 20 पंजे 100, 12 पंजे 60 साल। तो कहता जी 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी। बड़ा आसान है यार अब करना। 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी। सूर्य से 12 साल छोटा है तो भैया, आइए समझा देता हूं पहले, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। कहता है रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। यानी इन दोनों की एज का 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5। रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से करोगे 2R प्लस 2S। 2R इधर आएगा 3R 2S, तो R/S 2/3। यानी रवि की एज 2 यूनिट है और सूर्य की एज 3 यूनिट है। यानी रवि की एज 2 यूनिट है, सूर्य की एज 3 यूनिट है। इस बात से ये अर्थ हुआ। तो यहां से एक ही सेंस निकल के आ रहा है मेरे बबुआ, क्या, कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो रवि की 2 यूनिट है, सूर्य की 3 यूनिट है, तो हम कह देंगे कि रवि की जो एज है वो सूर्य से 1 यूनिट छोटी आ रही है बेटे। 1 यूनिट छोटी आ रही है। यानी रवि की जो एज है वो सूर्य से 1 यूनिट छोटी है। जबकि सवाल में कह रहा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 ईयर्स को। तो 3 यूनिट करेगा, 3 × 12 36 साल को, 36 ईयर्स को। हाँ है ना, तो इसका मतलब सूर्य की एज होगी 36 ईयर और रवि की एज पूछे थे मेरे बच्चे 24 ईयर। अब सवाल में ये कह रहा है कि बताओ 9 साल बाद सूर्य की एज क्या होगी। तो सूर्य की आज 36 है, 9 साल और जोड़ दोगे तो कितनी आएगी, 45 साल। ये तो है मेरे बेटे अनपढ़ वाले तरीके से। एक बार समझे फिर आगे बताए। नेट चला गया क्या, कहानी रही, फिर कैसे रुकी।
मेरे प्यारे बच्चे एक बार ये बताना, क्लास अभी लाइव हुई है, लाइव चल रही कि नहीं? क्योंकि सारे बच्चे कह रहे रुक गई तो कोई इश्यू आ रखा है। नहीं बन रही पीयूष बात? बच्चों जैसे ही क्लास लाइव हो जाए मुझे यस सर लिखिएगा। जैसे ही क्लास लाइव हो जाए यस सर लिखिएगा प्लीज। बेटा जैसे ही क्लास लाइव हो जाए बताना। नहीं नो, सारे उनकी पेमेंट हो गई थी, संजू वाली टीम की जो तूने भेजे थे सबकी। हम माइक तो होने, लेकिन क्लास भी तो चले।
मेरे प्यारे बच्चों, क्लास रुकी हुई थी काफी देर से। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, हम आप सबके साथ हैं। क्लास चलनी अब आ गई है। एक बार यस सर लिख दीजिए, क्लास अगर प्रॉपर हो गई है। सर्वर में इश्यू आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप परेशान भी ना हुआ करें। अब लाइव हो गई है सभी के बैचेज में, सभी के फोन में लाइव है इस समय क्लास। और कई बार हो जाती है समस्याएं, ऑफलाइन क्लास में भी तो कई बार क्लासें रुक जाती हैं, तो थोड़ा सा मतलब मेंटेन करिए इश्यू को। इस क्वेश्चन को दोबारा उड़ाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ऐसे कह रहा था कि भैया रवि की जो आयु है वो रवि और सूर्य की एज का 40% है। 40% यानी 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5R 2R प्लस 2S। भाई क्या हुआ, 5 को इधर किया, 2 को इन दोनों से किया। 2R इधर आएगा, माइनस का होगा, 3R आएगा, 2S आएगा। R/S निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 2/3। इसका मतलब R की एज 2 है तो S की एज है 3 यूनिट, है ना। यानी रवि की एज 2 यूनिट है, रवि था ना नाम उसका, हाँ। तो सूर्य की एज है मेरे बेटे 3 यूनिट। तो मेरे प्यारे मुन्ने नन्ने मुन्नो, ये बताओ रवि की एज सूर्य से कितने यूनिट कम है? तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट कम है। जबकि सवाल में कह रहा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को, 12 ईयर को। तो 3 यूनिट कैसे करेगा? 3 गुना 12, 36 साल को। यानी सूर्य की एज आज 36 साल है, लेकिन आज की पूछ ही नहीं रहा। कह रहा आज से 9 साल बाद सूर्य की एज क्या हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 साल इसमें जोड़ लो, तो 36 और 9, 9 6 15, 3 और 1 4। तो 9 साल बाद इनकी एज जो होगी मेरे प्यारे बच्चों 45 साल होगी। आफ्टर 9 ईयर देयर एज वुड बी 45 ईयर। इज दैट क्वाइट ओके? इफ इज इट ओके देन लेट्स गो। अभी इस सवाल को ऐसे भी मत करिए, इतने नादान भी ना बनिए भाई, सीधी सी बात है। कहता है रवि और सूर्य दोनों की एज अगर 100% है तो उसमें से 40% तो रवि की है। तो रवि और सूरज या सूर्य जो है, अगर दोनों की एज का सम हम 100% मान लें तो उसमें से उन दोनों की एज के सम का 40% रवि की एज है। यानी रवि की एज होगी 40%, तो बाकी 60% एज किसकी होगी? सूर्य की। अब ये बताइए सूर्य की एज रवि से कितनी ज्यादा है? 20%। तो 20% सवाल में कह रहे हैं, यानी रवि की एज सूर्य से 20% छोटी है, या सूर्य की 20% बड़ी, बात एक है। और वो कह रहा है कि 12 साल छोटा है रवि, तो 20% जो है वो 12 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप लिख लो। नहीं तो आप समझदार हैं, 20% की 12 है तो 40% यानी डबल, तो 24 साल होगी रवि की। सूर्य 60% है, 3 गुना, तो 12 30 36 साल हो गए। दैट इज योर आंसर। तो सूरज की एज आ गई, सूर्य की एज आ गई 36 साल। कोई बुराई थोड़ी है इसमें, हाँ ना मेरे भाई? पक्का? आगे बढ़िए। करिए जी। आइए भैया। कह रहे एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है,
मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय ₹5 लाख, यानी अगर उसकी एनुअल इनकम पहले एक्स थी तो अब एक्स प्लस 5 लाख हो गई, यानी पहले इनकम एक्स थी तो अब एक्स प्लस 5 लाख हो गई। साथ में कहानी और भी हो गई मेरे बेटो, क्या कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% से 10% हो गया, यानी पहले 12% लग रहा था तब 10% लग रहा है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए डिटेल सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे कि सर एक्स प्लस 5 लाख का 10% और एक्स का 12%, यानी पहले इतना टैक्स देना पड़ रहा था, अब इतना टैक्स। तो अब जो टैक्स दे रहा हूं पहले से कह रहा है कितना फालतू है, 10,000। ये तो है डिटेल तरीका बाबू, हाँ है ना। एक बार इतनी बात को समझिए फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सोल्व करना चाहें तो आप ऐसे करिएगा भैया, 10% ऑफ एक्स है, ये 12% ऑफ एक्स है, घटाएंगे -2% ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 50,000। ये 2% ऑफ एक्स उधर जाएगा 40,000। तो एक्स परसेंट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आपकी निकल के आ जाएगी। करके बताऊं, या आप ऐसे करिए परसेंटेज हटाइए, बटे 100 डाल दीजिए सारे में, हाँ है ना। सबको 100 से गुना कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे, 100 हट गया। अब गुना करेंगे इसे तो ये 10x आएगा, ये 12x, 12x में से 10x क्या 2x। 5 लाख को 10 लाख 10 से गुना करेंगे 50 लाख, ये है 1 करोड़, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो ये मेरे बेटे 50 लाख, उधर जाएगा 10 लाख, घटाएंगे तो -40 लाख। काटिंग पटिंग करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। ये तो है जी डिटेल क्वेश्चन। अब अगर मेरे बेटे आप शॉर्ट समझना चाहते हैं, इसको वैसे इसमें शॉर्ट की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ही है कैलकुलेशन, और कुछ बड़ी बात है नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स देन प्लीज कम। तो आप चीजों को ऐसे देखिए कि यार पहले इनकम थी एक्स, अब बढ़ भी गई। पहले एक्स रुपए पे जो टैक्स लग रहा था वो लग रहा था मेरे बेटे 12%, अब एक्स रुपए पे टैक्स लग रहा है 10%, यानी एक्स रुपए का 2% टैक्स तो बच गया, सीधा सीधा एक्स रुपए का 2% टैक्स हमारा बच गया इस समय। लेकिन 5 लाख रुपए इनकम भी तो बढ़ गई, तो इसका 10% कितना हुआ 50,000, तो अब 50,000 रुपए हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। यानी सच मायने में अगर आप देखें तो अब 50,000 रुपए इस 5 लाख पे अलग से टैक्स दोगे, और टैक्स बच रहा था 2x/100। अरे हाँ है ना। कहता है इसकी वजह से अब जो टैक्स लग रहा है वो पहले से मेरे प्यारे बच्चों कितना फालतू लगने लग रहा है, 10,000 फालतू लगने लग रहा है। सोच के देखिए भाई, इस हिसाब से देखें तो एक्स पे हमें 10% टैक्स देना पड़ रहा है, पहले दे रहे थे 12%। तो यूं देखें तो हमारा जो टैक्स है वो 2x/100% बच गया, यानी इतना टैक्स बच गया। अगर सिर्फ इनकम एक्स रहती तो हमें इतना टैक्स हमें कम देना पड़ता, क्योंकि यहां 10% देना पड़ रहा है, पहले 12 दे रहे थे। लेकिन इस बढ़ी हुई इनकम पे 10% दिया, यानी 50,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। यानी अगर ओरिजिनल इनकम रहती तो इतना कम देना पड़ता, अब बढ़ी तो इतना ज्यादा देना पड़ा। और कह रहा है एक्चुअल रिजल्ट मात्र 10,000 है। सोल्व करोगे उधर ले जाओगे 40, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वही आ जाएगी 20 लाख। दैट इज योर क्वेश्चन। इसको छोड़ दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टकराना है। करिए जी इसको जल्दी से।
आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह नंबर अपने आप का 116% हो जाता है। 100%, 16%। मेरे बच्चे आप जानते हैं 4% होता है 1/25, तो 16 4 गुना तो 4/25। 100% 25 एकम 25 और 4 29/25। हाँ है ना, मतलब इसकी फ्रैक्शन है 29/25। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट है मेरे बच्चे, तो उसका 116% हुआ 29 यूनिट है। तो 25 में हम क्या जोड़े कि 29 हो जाए, तो आप कहेंगे जी 4 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 20 को, क्योंकि एक्चुअल में जोड़ा है 20। तो 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 25 5 125। ये आपका उत्तर होगा। यानी ओरिजिनल नंबर जो होगा बाबू 125 होगा। करिए, बहुत सुंदर, करिए करिए। गाना नहीं गा रहा है, गाएंगे पे। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। कहते हैं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75% कम, यानी तीसरी अगर 100 है तो पहले वाली 50% कम यानी 50 है, और दूसरे वाली 75% कम यानी 25 है। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर आ जाए? भैया जी कह रहे हैं कि इसमें कितना बढ़ाएं कि पहली के बराबर आ जाए, तो कहेंगे 25 बढ़ाना होगा। तो 25 बढ़ाना होगा किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? योर आंसर इज 100%। करिए जी। इसको छोड़ दीजिए भैया, इसको भी छोड़ दीजिए भैया, इसको भी भैया जी छोड़ दीजिए। अब इसे करिए, करिए जी। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है किसी विद्यार्थी के फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंक के योग का 28% है। कहता है जर्मन में जो नंबर मिले हैं वो फ्रेंच और जर्मन में जो टोटल नंबर थे उसका 28%। वही सेम सवाल है राम रवि और सूर्य वाला। भाई 4% 1/25, 28% 7/25। डिटेल करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 25 जी, और ये आएगा 7F, ये 7 जी, 18 जी बराबर 7F। तो G/F की जो वैल्यू होगी वो 7/18 होगी। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। फ्रेंच में जर्मन से
22 नंबर फालतू मिले, तो यहां मिल रहे हैं 18 में से 7 गया भैया, कितना बचा रहे 11 नंबर फालतू, जबकि एक्चुअल में कह रहा 22 अंक फालतू मिले, तो 11 अंक, एक यूनिट की वैल्यू 2। तो पूछ क्या फ्रेंच में कितने अंक मिले, तो 18 यूनिट, 18 गुना 2 यानी 36 नंबर मिले। फ्रेंच में भैया जी 36 नंबर उसको मिले। हाँ है ना, बहुत सुंदर। करिए भैया। करिए भैया कोशिश। बहुत ही बढ़िया सवाल। कह रहा 2% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, 2% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, यानी यहां से ए और बी का रेशियो निकालोगे तो आएगा 50/1, यानी ए की वैल्यू 50 तो बी की वैल्यू 1। अब कहता है b% ऑफ 10, तो b की वैल्यू है 1, तो 1 का 10% जो वैल्यू होगी वो कहता है इनमें किसके बराबर होगी। अब आप जानते हैं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ 50, तो ऑप्शन में देखिए भाई 1 का 10% मतलब क्या नाम बना 10/100, और ये माफ करो भैया 10/100 कहाँ है, 10% मतलब 10/100, हाँ है ना, तो 10/100 या 1/10 आना चाहिए उत्तर। देखते हैं कहाँ, यहां रखोगे ए की वैल्यू 50, 50 गुना 200% करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 200/100 गुना 50, तो 50 दूनी 100, ये तो आप जान ही गए क्या आएगा 100 आ जाएगा। आपको चाहिए 1/10, गलत है। यहां आओगे 20% गुना में ए की वैल्यू है 50/100, बात बनेगी 50, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 1/10 आ गया, बात बन गई, यानी बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, यानी 20% ऑफ a/100, यानी बी का 10%, b% ऑफ 10 और 10% ऑफ बी एक ही बात है, तो बी की वैल्यू 1 है। इसको भी समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, a% ऑफ बी इज सेम एज b% ऑफ ए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ना a% ऑफ बी मतलब b का a%, तो इसे हम लिखेंगे b% ऑफ ए, तो a/100, यहां a b%, b% मतलब b/100। गौर से देखोगे तो यहां पे भी ab/100 आया, यहां पे भी ab/100 आया, हाँ है ना, कोई चेंज नहीं, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां भी ध्यान रखिएगा कि b% ऑफ 10 करे या 10% ऑफ b करे, दोनों एक ही बात है, हाँ है ना। तो b की वैल्यू 1 थी तो 1 का 10% कितना बना, 10% बना, नहीं 1/10 बना। अब हमें देखना है कि a की वैल्यू 50 लेने पे 1/10 कौन सा आंसर देगा, तो केवल बी ऑप्शन हमारे को वो उत्तर दे रहा था। ठीक है जी, करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीजें, घबराइए मत।
आइए भैया, देखिए यार 0.06%, तो फ्रैक्शन होगी 06/100, 0.06/100, ये तो परसेंट हो गया। ऑफ 250%, 250% बनने बटे 100 ऑफ 1600। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ध्यान से समझिए। 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा जाएंगे, हाँ है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटाती है, ठीक है जी। 1 जीरो से भैया 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 आएगा, 40 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 आ जाएगा, तो उत्तर आएगा 12/5। 12/5 का मतलब हुआ 2.4। डी इज योर करेक्ट आंसर, हाँ है ना, डी इज योर करेक्ट आंसर। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं A% ऑफ B % ऑफ C, तो आप इस बात को उल्टा भी लिख सकते हैं कि C% ऑफ B % ऑफ A, दोनों ही एक उत्तर देंगे, क्योंकि इसका मतलब बना A/100, इसका मतलब बना B/100, इसका मतलब बना C। तो ऊपर आएगा ABC बाई 10,000। यहां देखोगे तो C/100 इंटू B/100 इंटू A, तो यहां पे भी देखोगे तो ABC बाई 10,000। दोनों ही जगह जो वैल्यू आएंगी मेरे प्यारे बच्चों सेम आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं होना। करिए जी 50 नंबर। आइए भैया, सेम ही सवाल है बेटे जो कराया था अभी। देखिए मेरे बेटे, कहता है दो संख्याएं A और B हैं, तीसरी संख्या C से 90 और 75% कम है, यानी ये 100 है, तो ये 90% कम यानी 10, ये 75% कम यानी 25 है। तो पहली संख्या में कितना इंक्रीज करें कि दूसरी के बराबर है, यानी 15 इंक्रीज करेंगे मेरे बेटे। तो 15 का इंक्रीज करना होगा 10 पे, तो 100 पे कितना, 150% आ जाएगा मेरे बेटे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत सुंदर। कहता है जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 100% की 1 प्लस 40% की 2/5, फ्रैक्शन होगी 5 एकम 5 और 2 7/5, यानी 140% की फ्रैक्शन होगी मेरे बेटे 7/5। तो ये बताओ 5 में क्या बढ़ाया कि 7 आया, आप कहेंगे 2 यूनिट, जो कि एक्चुअल में क्या बढ़ाया 216। 2 यूनिट 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू 108, तो 5 यूनिट 5 गुना 108, तो 540। तो यानी ओरिजिनल नंबर क्या है 540। इसको छोड़ दीजिए भैया, इसको भी छोड़ दीजिए, करिए इसको। देखिए मेरे सिरों, आप इसे लिखेंगे 0.08/100। मैं कह रहा हूँ पॉइंट ही हटा दोगे तो 2 जीरो और, तो अब तो भैया इसमें से 0 0 ही हटा लेना है। गुना में 120%,
गुना में 50,000। थोड़ा फास्ट करने का, देखिए 4 जीरो से 4 जोड़ा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 6 12, 6 8 48, यानी रिजल्ट आ गया 48। भाई ये करा दिया, ये कर लोगे? ये भी सेम वैसा ही सवाल है। डीजल की कीमत 50 लीटर हो जाती है, डीजल की कितना, केवल 5, ये करा देंगे बाद में। अब आते हैं आगे। पीयूष सब बेटा वो लगा दे क्वेश्चन जो उसमें कर रहे थे हम ना क्लास में, इसमें नहीं है वो ना, वो लगा इसमें जहां से हम कर रहे थे। देखिए मेरे बच्चे, आइए जी। पीयूष आखिरी में है ना, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन है, इससे पहले है? अच्छा इसके बाद है ना वो, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। सवाल में कह रहे हैं यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी 35% नंबर लाने वाला बच्चा पास है। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वो 24 नंबर से फेल हो गया, मतलब 200 नंबर आए, अगर 24 नंबर और आ जाते तो मेरे बेटे को पास हो जाता है। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 224 नंबर। और हमसे कह रहा है जी 35% की, तो मेरे बेटे 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे सर 1/20, तो 37 35 कितना, 5% 1/20, 35 कितना, 7 गुना, तो 7/20। हाँ है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम में मेरे बच्चों 20 यूनिट है तो पास होने के लिए आपको चाहिए 7 यूनिट नंबर, जबकि एक बच्चे के एक्चुअल में आ रहे हैं पास होने के लिए 224 नंबर, तो 7 यूनिट 224 नंबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 21, 7 दूनी 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 32, तो 20 यूनिट की वैल्यू होगी 20 गुना 32, तो यानी 640 नंबर वाला जो होगा वो मैक्सिमम नंबर होंगे, यानी उस एग्जाम में 640 नंबर मैक्सिमम होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ा आसान सी बात है। कहता है 200 नंबर आए, 24 नंबर से फेल हो गया, यानी 24 नंबर और ले आता 200 में तो पास हो जाता है, यानी 240 नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों बच्चा पास हो रहा है।
और कहता 35% नंबर ले आएगा तो पास होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स का 35% जो वैल्यू है वो बेसिकली 224 के इक्वल है। आप ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझिए कि सर 35%, 5%, 1/20, 35 7 गुना तो 7/20, यानी मैक्सिमम मार्क्स 20 है तो 7 यूनिट वाला पास, और 7 यूनिट मतलब 224 नंबर वाला पास है। बहुत आसान है। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक बच्चे को 250 अंक मिले लेकिन फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो गया, यानी 250 जमा 38 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 288 नंबर चाहिए पास होने के लिए। हाँ यार, 40% नंबर वाला बच्चा पास होता है, तो 40% की फ्रैक्शन होती है जी 2/5, यानी 5 में से जो बच्चा 2 नंबर ले आएगा वो पास हो जाएगा। तो 2 यूनिट 288 को, तो 1 यूनिट होगा 144, तो 5 यूनिट होगा 5 गुना 144, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम मार्क्स। हाँ है ना, समझ पाए यहां तक की बात? बोलो मेरे बच्चों। अब आप आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, और पढ़िए और समझिए, फिर मैं कराता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। मैं पहले से डिटेल समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो है m, या x, कुछ भी मान लो। हमने मान लिया जी अधिकतम अंक जो हैं वो x है, यानी एक एग्जाम में जो अधिकतम अंक हो सकते हैं वो है मेरे बेटे x।
अब सवाल में कह रहा है कि एक बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स के 25% नंबर आए, लेकिन वो 210 अंकों से फेल हो गया। यानी इतने नंबर आए और फिर भी 210 से फेल हो गया, मतलब इसमें 210 नंबर और जोड़ दें तो ये बेसिकली पासिंग मार्क्स बना देगा। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हाँ है ना, ये क्या आ जाएंगे जी, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। कह रहा है जी अगर इसमें 210 नंबर और जोड़ दिए जाएं तो ये बच्चे पास हो जाएगा। ठीक है जी, पासिंग मार्क्स। अब ऐसे ही एक दूसरा केस कह रहा है कि यदि उसके 55% नंबर आए होते, यानी मैक्सिमम मार्क्स थे एक्स, अगर इसके 55% नंबर आए होते तो कहता है 240 से पास हो जाता। 240 से पास हो जाता, इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उसके उससे 240 फालतू आ गए। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसके उससे 240 फालतू आ गए। तो यानी ये नंबर आए, इसमें से 240 फालतू वाले हटा दें, 240 फालतू वाले हटा दें तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरे पासिंग मार्क्स ही होंगे, ये भी मेरे पासिंग मार्क्स ही होंगे। हाँ है ना, ये भी मेरे पासिंग मार्क्स होंगे। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर लें। हाँ है ना, तो 55% इधर 25% घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 30%। तो एक्स का 30%, 30% की फ्रैक्शन 30/100 ही लिख देता हूँ, वरना 3/10 लिख देना। 210 उधर जाएगा, 450 आएगा, माइनस से माइनस कट जाना। ठीक है जी, इक्वेशन सोल्व कर लेना, यही होगी। इधर लाओगे माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यार 3 से काटेंगे, 150 आया, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आई मेरे बेटे वो आई 1500। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके हैं 1500, यानी अधिकतम अंक है मेरे बेटे 1500। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप ये कह दीजिए कि सर हमारे मैक्सिमम मार्क्स के 25% नंबर आए, यानी 1500 के 25% नंबर आए, 1500 के 25% नंबर आए, लेकिन हम 210 से फेल हो गए। ये हमारे होंगे पासिंग मार्क्स, यानी पास होने के लिए जो जरूरी अंक है। इससे इसको काटिए, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 जमा 210 करेंगे, यह आएगा 585। इस बात का अर्थ यह हुआ कि 585 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। अब कह रहा है जी पासिंग परसेंटेज क्या होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो पासिंग परसेंटेज होगा पासिंग मार्क्स यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, अपोन में मैक्सिमम मार्क्स, यानी अधिकतम कितने अंक होने चाहिए, इनटू में 100। तो मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स कितने हैं जी, 585। मैक्सिमम मार्क्स कितने जी, 1500, गुना में कर देंगे जी 100, काट बैठाएंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा 39%। यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। ये तो है जी फुल डिटेल। इसमें किसी भी भाई को कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछिए, फिर मैं इसे शॉर्ट समझाता हूं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे पेपर में कैसे करें, आप ऐसे समझिए और ध्यान से समझिए कि यार 25% नंबर जब एक बच्चे के आते हैं तो कहता है जी 210 नंबर से फेल हो जाता है। जैसे ही उसके 55% नंबर आते हैं तो 240 नंबर से पास हो जाता है। प्लस का मतलब ज्यादा नंबर आगे पास होने से, माइनस का मतलब पासिंग मार्क्स से कम नंबर आगे। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम कहते हैं पासिंग, पासिंग परसेंटेज, और यहां वाली जो लाइन है इसे हम कह देंगे पासिंग मार्क्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई कोई तो परसेंटेज होगा जिस पे एग्जैक्ट पास हो जाता है। अगर उससे कम आए, कम परसेंटेज आए तो यानी फेल हो गए इतने नंबर से। अगर उससे ज्यादा परसेंटेज दोगे तो पास हो गए इतने नंबर से। तो मैं आपसे कहूं कि यार यहां से यहां और यहां से यहां इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 और 55 का डिफरेंस आया 30%। यानी इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, 30%। हाँ है ना। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 40% नंबर वाला बच्चा पास है, तो 25 से 40 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 15 का। और 40 से 55 का डिफरेंस कितना है, 15 का। तो 15 15 कितना डिफरेंस आया, 30। आप 40 ना लेके कुछ और डाटा ले लीजिए, आप कहेंगे मैं तो 50 लेता हूं, आप 50% ले लीजिए। तो 50 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 25%। और भाई 50 से 55 का डिफरेंस कितना है, 5%। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30% आना। आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, मेरी बात समझ गए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर आप देखेंगे तो जीरो नंबर से क्या सेंस आएगा, यानी इतना परसेंट नंबर आ गए तो पास हो गया। पास हो गया मतलब ना जीरो नंबर कम है ना जीरो नंबर फालतू है। अब ये जीरो से कितना कम है, 210, और ये जीरो से कितना ज्यादा है, 240। तो यानी यहां से यहां तक का जो गैप है, यहां से यहां तक का गैप कितना आ गया, 210 जमा 240 आ गया 450। आप सीधा सीधा देखा करें कि 55 में से 25 घटाए 30, 240 में से माइनस करेंगे, 240 में से माइनस करेंगे -210, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से आ जाएगा 450। अब आपको ऐसे ट्रीट करना है चीजों को, क्या कि सर क्या कि सर 30% नंबर जो है ना वो 450 है। अगर 30% नंबर 450 है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 15। 1% की वैल्यू होगी 15, मतलब 15 नंबर से मेरे प्यारे बच्चों 1% बनता है। 15 नंबर से 1% बनता है, 15 नंबर से 1% बनता है। अगर 15 नंबर से 1% बनता है तो 210 नंबर से कितना, भाई 15 नंबर अगर 1% बनाता है तो 30 नंबर कितना बना देगा, 2%। 45 नंबर कितना बना देगा, 3%। 60 नंबर कितना बना देगा, 4%। या आप ऐसे सोचिए कि यार 1% 15 को बता रहा है, तो 2% यानी डबल कर रहे हो तो 30% को बताएंगे। 3% यानी 3 गुना कर रहे हैं आप इसका, तो 45 नंबर को बता देगा। मैं कहूं 100% कितना का होगा, तो आप कहेंगे 1% से 100% यानी 100 गुना, तो ये 1500 आ जाएगा। 100% मतलब मैक्सिमम मार्क्स, तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए मेरे बच्चे, 1500। अब आप एक बात समझ गए कि सर 15 नंबर कुल मिला के 1% तैयार करता है, तो 15 नंबर अगर 1% तैयार करता है तो 210 नंबर कितना, तो 15 एकम 15, हाँ है ना, कितना है भाई, 15 एकम 15 है, 15 चौको 60, यानी 14% नंबर से फेल हुआ। यानी एक बच्चे के मेरे प्यारे बच्चों 25% नंबर आए लेकिन 14% नंबर से फेल हो गया। एक बच्चे के 25% नंबर आए, 14% से फेल हो गया। यानी 25% आए, इसमें 14% और जोड़ देते तो पास हो जाता। तो 25 में 14 आए, कितना आए, 39%। यानी 39% नंबर वाला बच्चा मेरे भाई पास हो जाता है। आप यहां से ना जाके यहां से भी जा सकते थे कि भाई 15 नंबर से 1%, तो 240 से कितना, 15 ग्राम 15 बचा कितना, 9, 15 छिक्के 90, यानी 16%। यानी एक बच्चे के 55% नंबर आए लेकिन 16% नंबर फालतू है। तो 55 में 16 फालतू है, तो बचे कितने, 39। यानी पासिंग परसेंटेज जो होगा वो आपका 39% होगा। यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। बताइए इसको, अगले को, इस क्वेश्चन को करिए।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 36% नंबर लाता है तो एक बच्चा 32 नंबर से फेल हो जाता है, और 48% नंबर लाता है तो भाई वो 64 नंबर से पास हो जाता है। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि यहां डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है, 12%। यहां डिफरेंस देखोगे तो 64 में से 32 घटाएंगे तो आएगा 96। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे क्या कि 12% जो वैल्यू है ना वो बेसिकली 96 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1% की वैल्यू 12 चलो 12 96 8, यानी 8 नंबर से 1% बनता है। अगर पूछे मैक्सिमम मार्क्स बताओ तो भैया मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, तो 1% 8, तो 100% कितना हुआ 800। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए और सोच समझ के उत्तर दीजिए कि 8 नंबर से अगर 1% है तो 32 नंबर से कितना बनेगा, तो आंसर होगा 4%। तो मेरे भाई 36 में 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 40%। इसका मतलब 40% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाता। यहां बात करें तो 8 नंबर से 1% है तो 64 नंबर से कितना 8%, यानी एक बच्चे के 48% नंबर आए लेकिन 8% फालतू लिया है। तो 48 में से 8 फालतू आ गए तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे 40%। बस ये आंसर आ गया। करिए मेरे भाइयों इस सवाल को। देखो मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चे के 40% नंबर आते हैं तो 50 नंबर से फेल हो जाता है, और 50% नंबर आते हैं तो 40 नंबर से पास हो जाता है। हाँ है ना। डिफरेंस देखें, यहाँ 10% आया मेरे शेरों, यहाँ डिफरेंस देखें 90 आया। तो 10% 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% की वैल्यू होगी 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 नंबर से 1%। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, यानी 900। हाँ है ना। अब इसका अर्थ ये हुआ कि भाई 9 नंबर से 1% बन रहा है तो 50 से कितना बनेगा, 9 5 45,
5/9। यानी एक बच्चे के 40% नंबर आए लेकिन 5 से ही 5/9% की कसर रह गई। यानी 5 से ही 5/9 और जोड़ देते 40 में तो उत्तर आता 45 से ही 5/9%। यानी 45 से ही 5/9% नंबर लाने वाला बच्चा पूर्णतः पास है। ऐसे ही अगर इसे करते तो 40 को 9 से भाग देते तो लिखते 9 चौक 36 और 4/9। यानी हम ये कहते हैं कि एक बच्चे के 50% नंबर आए लेकिन 4 से ही 4/9 नंबर फालतू आ गए। तो फालतू वाले घटाओ, घटाना सिखाया, 50 में से ये घटाना तो 4 की जगह 5 घटाओ, तो 50 में 5 गया 45 और 9 में से 4 गया, आपका आंसर आ गया 5। हाँ है ना, करिए। भाई टाइम ओवर हो रहा है, बस आखिरी सवाल है फिर ही खत्म हो जाएगा पास फेल का। देखो यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चे के 30% नंबर आए लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया। यानी मेरे बच्चे 30% नंबर आए, 5 नंबर से फेल हो गया। अगर उसके 40% नंबर आए होते तो 10 नंबर से पास हो जाता। डिफरेंस देखोगे 10%, डिफरेंस देखोगे 15, तो 10% बेसिकली 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू होगी 1.5। तो 1.5 नंबर से 1%, अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो मेरे बच्चे 100%, तो 1% 1.5 नंबर तो 100% हो जाएगा 150 नंबर। अगर पूछे मेरे भाई के परसेंटेज पासिंग बताइए तो मेरे बच्चों ये देखो कि 1.5 नंबर, 1.5 का मतलब 3/2, कि भाई 3/2 नंबर से 1% बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, भाग दे दो, 3/2 लिख दो, 1/5, 2 पलट के ऊपर ले जाओगे, 5 दूनी 10/3, यानी -3 सही 1/3। यानी एक बच्चे के 30% नंबर आए लेकिन 3 सही 1/3% नंबर की कसर रह गई। तो ये और जोड़ेंगे तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 33 सही 1/3%। यानी इतने नंबर लाने वाला बच्चा क्या होगा मेरे बच्चे पास। यही आपका सवाल था, ऑप्शन सी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। एक बात और, कल हम यूपीएससी को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं मॉर्निंग में आपके ही बैच में, और सिर्फ वो आपके लिए ही होगी। तो मॉर्निंग वाला बैच जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो उस समय उस अनाउंसमेंट को करेंगे। तो जो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, या उसका फ्यूचर में कोई प्लान है, या अभी अभी कोई करंट में प्लान है, तो कल सुबह उस चीज को मिस मत करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा और यूपीएससी से लेके सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस नाइट।